टिकटॉक पर वीडियो वायरल करनी है। एक ऐसी ट्रिक आज इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने लगा हूं जो कि आज से पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, और इस ट्रिक की हेल्प से आप एक हफ्ते में तकरीबन 10,000 फॉलोअर्स आराम से ले सकते हो। करना क्या है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे, और अगर एक पॉइंट भी आपने मिस किया तो आपको समझ नहीं आएगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले यार, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। आपका सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से या कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ कि टिकटॉक पर वीडियो वायरल कैसी होती है। सो इसकी यार एक बहुत आसान एग्जांपल है कि ये आपकी वीडियो है और ये अवाम, आपकी वीडियो अवाम ने वायरल करनी है। टिकटॉक प्लेटफॉर्म का सिर्फ इतना काम है कि आपकी वीडियो लोगों तक पहुंचाए। और अगर मैं इसको आसान तरीके से आसान अल्फाज में समझाऊं तो यार, अगर आप खाना लेके जाते हो 10 लोगों तक और आपका खाना बहुत टेस्टी होता है और लोग उसको जो है वो पूरा खा जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको रिपीट में मांगते हैं, खाना इतना अच्छा और इतना टेस्टी होता है। और अगर आप उन्हीं लोगों के पास खाना लेके जाएं और वो आपका खाना टेस्टी ना हो तो वो 10 के 10 लोग उस खाने को चखेंगे ज़रूर, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा खा के उस खाने को छोड़ देंगे। सो ऐसे ही कुछ आपकी टिकटॉक वीडियो के साथ भी होता है। अगर आपकी टिकटॉक की हुक और एंगेजमेंट अच्छी है तो लोग आपकी वीडियो को पूरा देखेंगे, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी वीडियो को दोबारा देखेंगे, जिसको बोला जाता है रीवॉच। और टिकटॉक में रीवॉच का जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, उसका एंगेजमेंट या उसमें कोई ऐसा हुक अच्छा नहीं है, तो आपकी वीडियो लोग देखेंगे ज़रूर, लेकिन वो देखते ही उसको स्किप कर देंगे अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं। और अगर बात की जाए हुक और एंगेजमेंट, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपकी टिकटॉक वीडियो को वायरल करने की मेन चीज़ होती है। आपकी वीडियो के पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं 3 से 4 सेकंड को बोला जाता है बेस्ट हुक। ऐसे कि मछली को पकड़ने के लिए हुक फेंकते हैं ना, सो हुक ऐसे ही होता है। अगर मैं वीडियो में या किसी की वीडियो के साथ इस चीज़ की एग्जांपल करूं तो एक यूज़र है जिसका कि मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो इसी चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता है कि अमीरों का डांस और हमारा डांस। सो उसके जो पहले 4 से 5 सेकंड होते हैं जिसमें वो बोलता है कि अमीरों का डांस करने का स्टाइल का हुक है कि लोग उसकी वीडियो को देखने के लिए रुकते हैं कि ये क्या करेगा, जिसमें वो बताता है कि अमीरों का डांस करने का स्टाइल। और जब ये वो बोलता है कि हमारा, और हमारे के बाद अगला जो उसका मूव होता है कि हम, मतलब हमारा कैसा डांस है, तो वो उसका होता है एंगेजमेंट। हुक कितना अट्रैक्टिव इसलिए होता है कि उसमें कुछ ऐसा बोलता है कि लोग उसकी वीडियो पे रुकते हैं, देखते हैं कि क्या कहेगा। जिसमें बोलता है कि अमीरों का डांस करने का स्टाइल, वो उसका हुक है। और उसके बाद हमारे के बाद उसका एंगेजमेंट है। और जब वो उसकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसकी वीडियो को रीवॉच करते हैं, जिसकी वजह से उसकी वीडियो एल्गोरिथम उसकी वीडियो को आगे से आगे लोगों में फॉरवर्ड करता रहता है। सो क्या कि आपकी वीडियो का हुक अच्छा होना चाहिए, एंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपने सबसे पहले अपनी एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उस कैटेगरी की बेस पे आपने अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अपनी कैटेगरी से, अपनी नीच से हटना नहीं है। सो भी ऑनेस्ट, टिकटॉक पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर मसाला या फ़नी या कोई ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं जो कि थोड़ी मसालेदार हो। सो आपने अपनी वीडियो जो भी बनानी है उस वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उस वीडियो का ऑडियो भी अच्छा होना चाहिए। सो आप जो भी वीडियो बनाओ उसका हुक इतना बेस्ट रखो कि लोग आपकी वीडियो को पूरा देखना शुरू कर दें। कुछ टाइम पहले एक गेम का ट्रेंड चला था जिसमें कि एक फ़िश टाइप होती है जो कि ऊपर नीचे होती रहती है। उस गेम की बेस पे जितने भी लोगों ने उस गेम पे वीडियो बनाई वो तकरीबन सभी वीडियोस वो वायरल हुई। उसमें होता यह था कि जब आप अपनी गेम स्टार्ट करते हो तो उसका जो हुक है वही इतना इंटरेस्टिंग था जो कि टिकटॉक वालों ने खुद प्रेजेंट किया था कि लोग देखते हैं कि यार ये कहीं टच तो नहीं होगा। सो जब वो लोग देखते हैं कि यार ये कहीं टच नहीं होगा तो उसका हुक इतना बेस्ट है कि उसकी एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। सो जब उसके जो सेकंड्स, एक वीडियो जब आप बनाते हो उसके जो सेकंड्स थे, आई थिंक 15 या 16 सेकंड की वो वीडियो थी, तो तब तक इंसान जो है उस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है। अगर 100 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं तो एटलीस्ट 90 लोग उस वीडियो को पूरा देखते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एंगेजमेंट और उसका जो वॉच टाइम है और जो रीवॉच, उसका जो कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से वो वीडियो रैंक करती जाती है, आहिस्ता 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 ऊपर करती जाती है। आपकी वीडियो जब भी कोई वायरल होती है वो एक हफ्ते तक आपको फॉलोअर्स और कमेंट्स और लाइक्स देती रहती है। वीडियो वायरल करने का फार्मूला नंबर 1 ये है कि आपने अपनी वीडियो के स्टार्ट में पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बात लिख लो। टिकटॉक पर वीडियो वायरल करने के लिए पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी वीडियो का जो एक हुक है जिससे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको, लोगों को अपनी वीडियो पे रोक सको, वो बेहतर होना चाहिए। और उसके बाद आपकी वीडियो का एंगेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से कि लोग आपके प्लस वाले साइन पे क्लिक करें, उसके बाद कमेंट करें और डिवाइस में शेयर करें। मतलब जब आप थॉट रखो अपने माइंड में कि यार मैंने कोई ऐसी वीडियो बनानी है, किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है कि लोग इसको शेयर करें या सेव करें, तो आप खुद ब खुद ही ऐसी वीडियो क्रिएट करेंगे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करके रखे, आपको फॉलो करे और आपकी वीडियोस को शेयर करे। सबसे पहली कैटेगरी थी नीश की, आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने अपनी वीडियोस पे एक अच्छा टाइटल दे दिया और एक प्रॉपर अपनी वीडियो के रिलेटेड हैशटैग डाल के आपने पोस्ट कर दी। दिन में 4 से 5 वीडियोज़ आपने पोस्ट करनी है अगर आप नए यूज़र हो, अगर आपका अकाउंट फ्रेश है तो।
सो आपने पैनिक नहीं होना कि यार 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही। एक टाइम आएगा कि सडनली आपकी किसी भी वीडियो पे फॉलोअर्स जो है वो आपकी कोई भी वीडियो क्लिक हो सकती है और वो ऑटोमेटिकली फॉर यू पेज पे शिफ्ट हो सकती है। क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिथम हर 15 दिन के बाद चेंज होता है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप वीडियो पोस्ट करते हो तो उसको वॉच टाइम इतना बेहतर मिल जाता है कि वो साथ ही फॉर यू पेज पे शिफ्ट हो जाती है। और जैसे कि मेरी एक मोस्ट वायरल वीडियो जिसमें मैं एक फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उस इंसान के बारे में जिन्होंने मक्का और मदीना के डिज़ाइन तैयार किए थे, मेरी वो वीडियो पोस्ट करने के 4 दिन के बाद उस वीडियो पे अचानक से ट्रैफिक आना शुरू हो गया और वो 4 या 5 दिन के बाद फॉर यू पेज पे शिफ्ट हुई थी। उसके बाद अगर आपकी कोई वीडियो ठीक नहीं बनी तो आपने अपनी वीडियो को डिलीट नहीं करना, प्राइवेट नहीं करना। वीडियो डिलीट और प्राइवेट करने से आपके जो अकाउंट की अथॉरिटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। सो आपने अपनी वीडियो डिलीट नहीं करनी। अगर एक वीडियो अच्छी नहीं बनी तो उससे अगली जो वीडियो है वो बेहतर बना लें। सो इन शॉर्ट, आपकी जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं वो आवाम ने वायरल करनी है। टिकटॉक में कोई बंदा बैठा नहीं हुआ जो कि आपको हार्ट दे देगा या कमेंट्स दे देगा। आवाम ने, आपने कोई ऐसी वीडियो तैयार करनी है जो कि लोगों को पसंद आए, एक ऐसा एंगेजमेंट प्रोग्राम और ऐसा हुक रखना है जो कि लोग जिससे इंस्पायर हो। अब अगली वीडियो में मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि यार अकाउंट फ्रीज़ और अनफ्रीज़ की क्या पहचान है, कि कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज़ है या आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं है और नया अकाउंट बनाए या ना बनाए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अकाउंट फ्रीज़ के ऊपर। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन है टिकटॉक के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं हर बंदे को जवाब देता हूँ। सो यार अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेश्चन है आप करो। और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, किस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, उसके बारे में मुझे ब्रीफ करो। आपका हर कमेंट और आपका हर लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसका टॉपिक ही होगा अकाउंट फ्रीज़ के बारे में। सो अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।